राधे राधे डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 मेंस्ट्रुएशन क्लास 8 का जो कि हमारी बोर्ड है क्लासेस है, बोर्ड एग्जाम है। एग्जाम हमारे बहुत ही क्लोज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा विद ट्रिकी विद शॉर्ट मेथड से आपको समझाऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं बोर्ड क्लास के अकॉर्डिंग। इनमें से 100% क्वेश्चन आएगा, आपका 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे यदि आपने वीडियो को लास्ट से स्टार्ट से और लास्ट तक अच्छे से देखा है। तो देखिए ये आपकी बोर्ड की क्लास बुक है एनसीईआरटी की, जो हम चैप्टर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। देखो हमारे पास एक ट्रेपेजियम शेप है, हमारे पास हम एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। तो हमें बोला गया है ट्रेपेजियम फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ये जो साइड है ये आपकी 1 मीटर है, वे बी सी डी, और ये वाली साइड आपकी 1.2 मीटर है, और ये इसकी क्या रहने वाली है, हाइट रहने वाली है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर, ये आपका हाइट है। हमें आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। तो देखो 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड कितनी है? ये 1 है और ये 1.2 है, तो 1 + 1.2 मल्टीप्लाई एच, एच क्या रहेगा? 0.8। क्या आ जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 0.8। 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 8 जा 88। देखो 1 2 डिजिट वाला डेसिमल है, 1 2, यह आपका डेसिमल आ जाएगा। एरिया के लिए यूनिट लगाओगे मीटर स्क्वायर, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। तो आपको देखो ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, इनके डिस्टेंस, हमारा जो बिटवीन डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, वो हमारी इस क्वेश्चन में हाइट रहने वाली होती है। तो हमने फॉर्मूले वैल्यू पुट किया, हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हम इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा The area of trapezium is 34 centimeter square. Area of trapezium 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। वन पैरेलल साइड इक्वल टू 10 मीटर। सेकेंड पैरेलल साइड तो हमें पता नहीं है, लेट वी दैट, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट वी दैट सेकेंड पैरेलल साइड इक्वल टू x मीटर। और इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हाइट भी गिवन है। हाइट है हमारी 4 मीटर। हाइट कितनी है हमारी? 4। सॉरी, यूनिट आपका मीटर नहीं है, इसमें यूनिट आपका सेंटीमीटर है। यूनिट क्या है आपका? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। देखो आप एरिया वाला फॉर्मूला यूज करोगे 1/2। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते तो उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/2 x + 10 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू एरिया कितना है? 34। देखो 2 से 4 में डिवाइड दोगे, 2 से 2 में 1 टाइम, 4 में 2 टाइम, ब्रैकेट ओपन कर दें, 2x + 20। 2 का मल्टीप्लाई x से किया 2x, 2 का मल्टीप्लाई 10 से किया 20 इक्वल टू 34। प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस 2x की वैल्यू कितनी? 2 का डिवाइड दोगे 14 में कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम, और यही आपका फाइनली आंसर। तो जो सेकंड पैरेलल साइड है आपकी वो कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो देखो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले की मैंने एक वीडियो डाली थी,
जिसमें मेरे 5th क्लास से लेके 10th क्लास तक के सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, आप वो फॉर्मूले वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। लेंथ द फेंस, फेंस का मीन्स होता है पेरीमीटर। आपको इस क्वेश्चन में ABCD का फेंस गिवन है। फेंस दैट मीन्स क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। और कितना गिवन है आपको, 120 मीटर। ये BC कितना है, 48 मीटर। CD कितना है, 17 मीटर। AD कितना है, 40 मीटर। Find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC। और ये हमारी इसमें हाइट की तरह वर्क करेगी ये वाली, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर लाइन है। और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, एल्टीट्यूड बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, वही उस क्वेश्चन में क्या होती है, हाइट होती है। क्लियर है ना। तो देखो सबसे पहले तो आपको AB का मेजरमेंट फाइंड आउट करना होगा, जिस हाइट पता करनी होगी, जब भी तो सॉल्व होगा क्वेश्चन आगे। तो देखो पेरीमीटर, फेंस, पेरीमीटर, फेंस मींस क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। देखो फेंस कितना है, 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 प्लस 17 प्लस 40 प्लस AB। देखो इन सब तीनों साइडों को हम प्लस करेंगे, 0 7 7 और 8 15, कैरी आया 1, 4 और 1 5, 5 1 6, 6 और 4 10 इक्वल टू 120 प्लस AB। ये प्लस का 105 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू AB। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 मीटर। दैट मीन्स आपके पास क्या आ गई, हाइट कितनी आ गई, 15 मीटर। आपको इसका एरिया भी बताना है। तो एरिया वही अपना पुराना वाला फॉर्मूला ट्रेपेजियम का, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 48 प्लस 40, 48 प्लस 40 मल्टीप्लाई हाइट कितनी आ गई आपकी, 15। तो 1/2 48 प्लस 40 88 हो जाएगा। 2 से डिवाइड दोगे 88 में, 2 का डिवाइड दिया 8 में 4 टाइम, 2 का 8 डिवाइड दिया 4 टाइम, तो 44 मल्टीप्लाई 15, 44 का 15 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 660 मीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनली आंसर। तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, 660 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 4. Question number 4. The diagonal of a quadrilateral shape field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertex are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. देखो इस क्वेश्चन का हमें डायग्राम भी गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें आपको डायगोनल दे रखा है इसका 13 मीटर, ये 24 मीटर है आपका, और ये है आपका 8 मीटर। आपको इसका एरिया बताना है। तो देखो ये जो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटर का हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई H1 प्लस H2 मल्टीप्लाई डायगोनल। ये हमारी जो ना ये हाइट होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखो 1/2 मल्टीप्लाई 13 प्लस 8 मल्टीप्लाई 24, 2 का डिवाइड दोगे 24 में 12 टाइम, 13 और 8 को प्लस करोगे 21 मल्टीप्लाई 12,
12 वन जा 12, कैरी आया 1, 12 टू जा 24, 24 में 1 प्लस किया 25, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनली आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए इस टाइप के कोऑर्डिनेटर का, 1/2 मल्टीप्लाई h1 प्लस h2 मल्टीप्लाई d दैट मीन्स डायगोनल। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, The diagonals of a rhombus are 7.5 सेंटीमीटर and 12 सेंटीमीटर. Find its area. देखो rhombus के आपको diagonal given है, diagonal of rhombus, diagonal of rhombus, diagonal of rhombus are 7.5 सेंटीमीटर, D1 7.5 है और D2 कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। आपको एरिया बताना है। एरिया बताने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकंड। 1/2 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 12, 2 का डिवाइड दोगे 12 में 6 टाइम, 6 का 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनली आंसर। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। हमें रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। देखो साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या कह रहा है? एंड हुज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितनी है? 4.8 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होता है? बेस इंटू हाइट। रोम्बस के एरिया निकालने के टू फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है आपका बेस इंटू हाइट, एक होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। क्लियर है ना? तो यहां से हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? हमने 4.8 का और 5 का मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, वन डायगोनल कितना है आपका फर्स्ट डायगोनल इस क्वेश्चन में? 8 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है सेकंड डायगोनल कितना होगा। तो फिर हमारे पास एरिया है, तो एरिया के फॉर्मूले से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस हमारा ये वाला फॉर्मूला भी तो होता है ना, 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। तो 1/2 D1 8, D2 इक्वल टू कितना है 24, 2 का डिवाइड दिया में 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई D2 इक्वल टू 24। 4 देखो मल्टीपल में ना D2 के, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/4। 4 का डिवाइड दोगे 24 में 6। यही आपका फाइनली आंसर। तो आपका सेकंड नंबर का जो डायगोनल है वो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखो आपको याद रखना है एरिया ऑफ रोम्बस के टू फॉर्मूले होते हैं, बेस इंटू हाइट 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। आपको बेस और हाइट गिवन थे, आपने एरिया निकाला, फिर आपको डायगोनल फर्स्ट था, सेकंड फाइंड आउट करना था, तो हम एरिया के सेकंड वाले फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है ना? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, The floor of a building consists of 3000 tiles. टोटल टाइल्स कितनी है हमारे पास? 3000। अच्छा, टाइल्स का शेप कैसा है? टाइल्स का शेप कैसा है? रोम्बस। कैसा शेप है टाइल्स का? रोम्बस। हमारे पास टाइल्स है 3000 और टाइल्स का शेप दे रखा है रोम्बस। फिर क्वेश्चन हमसे आगे कह रहा है डायगोनल गिवन है हमें इसके टाइल्स के क्या गिवन है? डायगोनल D1 और D2। D1 कितना है हमारे पास 45 और D2 कितना है 30।
फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। देखो हमें इसकी कॉस्ट निकाली तो पहले इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। फर्स्ट टाइल का एरिया कितना आ रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2, 1/2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 30, कितने टाइम 15 टाइम, 15 5 जा 75, कैरी आया 7, 15 4 जा 60, 60 में 7 प्लस किया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको जो कॉस्ट गिवन है वो मीटर में गिवन है, यूनिट मीटर, और यहाँ जो लेंथ मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में। तो मैं यूनिट सेम करनी होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यही मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मीटर में कन्वर्ट। तो डेसिमल डेसिमल 4 डिजिट बाय डेसिमल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.0675 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये एरिया आया 1 टाइल्स का, आपके पास टाइल कितनी थी 3000, तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स 0.0675 मल्टीप्लाई 3000, 3 5 जा 15, कैरी आया 1, 3 7 जा 21, 22 कैरी आया 2, 3 6 जा 18, 18 और 2 20, 1 2 3 4, तो कितना एरिया आ गया आपका 202.50 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये पॉलिश करने का खर्चा कितना आ रहा है 4, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है आपका 4 रुपीज, तो आपके पास कितना आ गया 202.50, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी, टोटल कॉस्ट तो कितनी हो जाएगी, हम इसमें क्या करेंगे 202.5 में 4 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, कैरी आया 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 का 0, कैरी आया 1, 4 2 जा 8, तो 810, तो टोटल हमारे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे 810, यही हमारा फाइनली आंसर। देखो ये मैंने एक आपका रिवीजन, आपके एग्जाम क्लोज है तो प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं लिखी मैंने, मैं आपको समझा रहा हूं बस। टाइल 3000 थे, 1 टाइल का शेप था रोम्बस, दोनों का d1 d2 गिवन था, हमने एरिया फाइंड आउट किया। हमसे पूछा गया कि 3000 टाइल है, पहले हमने 1 टाइल का एरिया निकाला, 3000 टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, इसमें 3000 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये एरिया आ गया हमारा। फिर 1 मीटर में हमारे 4 रुपीज खर्च हो रहे हैं, तो इतने एरिया में कितने पैसे खर्च होंगे, तो हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना था, बस इतनी सी बात थी। 4 का मल्टीप्लाई किया 810 आ गया, ये हमारा फाइनली आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। आपका देखो एक कैनल है, ये रिवर है, इसके बहुत सारे रोड है, और हमें इस क्वेश्चन में बोला गया, मैं इनको नेमिंग कर देता हूँ ABCD। हमें बोला गया है क्वेश्चन में, देखो मोहन वांट टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू वाइंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, यानी कि इसकी एक पैरेलल साइड सेकंड पैरेलल साइड की ट्वाइस है। यदि ये मैंने x अज्यूम की तो ये कितनी हो जाएगी 2x। क्लियर है ना। फिर हमें बोला जा रहा है दोनों पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 100 मीटर। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 100 मीटर। तो आपके पास देखो हाइट गिवन है इस क्वेश्चन में 100 मीटर। फर्स्ट पैरेलल साइड गिवन है, हमने लेट की है, लेट वी दैट AB इक्वल टू x मीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CD का मेजरमेंट कितना आ जाएगा 2x मीटर, ये ट्वाइस हो गया उसके। हमें इस क्वेश्चन में एरिया भी गिवन है, एरिया कितना है 10,500 मीटर स्क्वायर। हमें साइड फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, ये साइड फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूज करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड x है दूसरी क्या हो जाएगी 2x, हाइट कितनी है 100 और एरिया ऑलरेडी गिवन है कितना है 10,500। देखो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। डायगोनल देखो हाइट गिवन है, पैरेलल साइड गिवन है, फॉर्मूला यूज किया, पुट कर दी वैल्यू, ठीक है ना।
2 से डिवाइड दिया 100 में 50 इसके मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में, और 2x और x कितना हो जाएगा 3x। 10,500 अपॉन 50, 0 से 0, 5 का डिवाइड दे दोगे, 5 2 10, 5 1 5, 5 1 0। 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 210, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इसके मल्टीपल में ना, इधर आएगा डिवाइड में, 3 का इसमें डिवाइड दोगे 70 मीटर। तो फर्स्ट पैरेलल साइड कितनी आ गई, हमने x अज्यूम की थी 70 मीटर आ गई। तो जो हमारी CD है सेकंड पैरेलल साइड है, जो हमारी साइड्स हैं, तो फर्स्ट साइड तो आ गई 70, और जो सेकंड साइड रहने वाली है हमारी 2 × 70, 140 मीटर। यही आपका फाइनली आंसर। क्लियर है ना? ओके, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन 1 to 8 हमारे कंप्लीट हो गए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क हैं। आपका होमवर्क रहने वाला है 3 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में आपको सेल्फ करने हैं। यदि आपको नहीं आते हैं ये क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट में बताओगे सर अभी प्रॉब्लम आ रही है, तो इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ मैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 को भी लेकर आऊंगा, वहाँ इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करवाएंगे और 9.2 भी कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे। तो कमेंट में बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें।